डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। अब इधर देखो, यहाँ पे आपका ट्रुथ टेबल बन रही है, ट्रुथ टेबल, ठीक है। ट्रुथ टेबल में क्या होगा, ठीक है, इसको ध्यान से समझना, क्वेश्चन यहीं से ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये टेबल आपको बनेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन ही समझ लो, इसको याद रखना पड़ता है, ठीक है। ये टेबल हमको याद रखनी पड़ती है, अगर याद नहीं है तो बड़ा दिक्कत आती है, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया। अब इसमें क्या है, एक P होगा, Q होगा और P प्लस Q होगा, ठीक है। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका और ये हो गया आपका, ठीक है। सबसे पहले, ठीक। अब इधर लिख लेते हैं हम, यहाँ पे होता है P, ठीक है। अब देखो P में क्या होगा कि P है और Q है, जब दो बातें हो रही हैं, ठीक है, कोई भी दो चीज़ें हो रही है, Q है दो, यानी मान लो आपने दो मैच खेलने हैं आपको, ठीक है। वैसे ही समझाने के बता, दो मैच खेलने, अब दो मैच में कितनी कंडीशन बन सकती है। अब दो मैच है तो देखो, कोई भी अगर आप मैच खेल रहे हैं तो उसको तो जीतने की या हारने की दो कंडीशन बनेगी, नहीं बनेगी। तो अब देखो, अगर पहला मैच अगर आप हार गए, जीत गए, तो दूसरा आप हार भी सकते हो, या पहला आप जीत गए, दूसरा आप जीत भी सकते हो, ये कंडीशन बनेगी। अगर ये हार गए तो ये आप हार भी सकते हो, या ये जीत गए तो आप ये जीत भी सकते हो, ये कंडीशन बनेगी नहीं बनी। चार ऐसे ही कोई भी स्टेटमेंट है तो दोनों सही हो सकते हैं, पहला सही हो सकता है, दूसरा सही हो सकता है, दोनों गलत हो सकते हैं, इस टाइप की कंडीशन बनती है, ठीक है। तो वही कंडीशन यहाँ पे बन रही। तो यहाँ पे जब आप देखोगे इसको, ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, ट्रू और ट्रू, ठीक है। इसके बाद फॉल्स और फॉल्स, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, ट्रू और ट्रू, फॉल्स और फॉल्स दोनों साथ साथ आते हैं, ठीक है। अब क्यू में क्या होगा, ये ट्रू भी, और ये दूसरे कलर से हम कर लेते हैं, ठीक है। क्यू में क्या होगा, मान लो ये ट्रू भी हो सकता है आपका और ये फॉल्स भी होगा, ठीक है। ट्रू और फॉल्स, ये याद रखना है, ये समझ रहे हो, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, P, ठीक है, P कंजक्शन Q, ठीक है। ये रेड ढंग का नहीं हुआ है, चलिए, और P डिसकंजक्शन Q, यहाँ तक हो गया। अब इधर अब बिल्कुल ध्यान से समझना, अगर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू होगा इसमें। अब इसमें अगर दोनों में से कोई भी एक अगर फॉल्स है तो हमेशा फॉल्स ही रहेगा। क्लियर हो गया, ट्रुथ टेबल का ये क्लियर हो गया। P कंजक्शन Q में अगर दोनों ही ट्रू होंगे तभी ट्रू होगा, दोनों में से कोई भी एक अगर ये, ठीक है, हाँ, अगर इसको थोड़ा देख लो, ये भी हो जाएगा, तो ये क्या है कि ये भी ट्रू में आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, नहीं ये तो सही था, ये तो सही था, ठीक है। इसमें हमें ये बता रहे हैं कि दोनों ही ट्रू होने चाहिए, कोई भी स्टेटमेंट है कंजंक्शन में, एंड में क्या होगा, आपका P और Q दोनों ही ट्रू होने चाहिए, ठीक है। अगर एक भी गलत है, जैसे आप इधर देखो, यहाँ पे फॉल्स क्यों है, क्योंकि ये गलत है, यहाँ पे फॉल्स क्यों है, क्योंकि ये गलत है, यहाँ पे तो क्या दोनों ही गलत है, दोनों ही फॉल्स है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इधर देखो, अब इसमें क्या होगा, दूसरे वाले में बात करेंगे, डिस कंजक्शन में, इसमें ये होगा कि आपका अगर एक भी ट्रू है तो वो आपका जो भी होगा P कंजंक्शन Q, डिसकंजंक्शन Q, ये हमेशा ट्रू होगा, दोनों में से एक भी हुआ तो। अगर दोनों ही फॉल्स हैं तभी आपका फॉल्स आएगा। ये क्लियर हो गई ट्रुथ टेबल। ये आपका होगा क्वेश्चन भी यही है, समझ रहे हो, क्वेश्चन में भी ये आपको आनी चाहिए, ये धीरे धीरे आपको बताया जाएगा। चलो क्लियर हो गया ये। चलिए अब हम इसके बाद थोड़ा नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट में आपसे बोल रहा है इम्प्लीकेशन, ठीक है, इम्प्लीकेशन P, इम्प्लीकेशन
क्यू, पी इम्प्लीकेशन की, इसका मतलब होता है वन वे इम्प्लीकेशन। तो ये हो जाएगा पी implication Q which meanings if P then Q, या P और Q, समझ रहे हो? यानी ये थोड़ा हम यहाँ पे लिख देते हैं ढंग से, जगह थोड़ी कम थी, ठीक है। पी इम्प्लीकेशन के विच मीनिंग, इसका मीनिंग होता है इफ़ पी देन क्यू, और दूसरा होता है क्यू इफ़ पी, ठीक है। चलो पी और क्यू हो गया, ठीक है। अब इधर देखिए यहाँ तक हो गया। तो इस तरह का रहता है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आएंगे तो वो भी हम आपको बता देते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन मिलता है नहीं, पी इम्प्लाइज क्यू, क्यू इम्प्लाइज पी। तो जैसे मान लो ये हो गया, पी है आपका एक्स इक्वल टू 2, क्यू हो गया आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। तो पी इम्प्लाइज क्यू, ठीक है। तो इस तरह की वैल्यू हो जाती है। तो क्यू इम्प्लाइज पी या पी इम्प्लाइज क्यू, ठीक है। तो देख लेना कौन सा आपका ट्रू है, ठीक है। तो इस तरह डबल इम्प्लाइज भी हो सकता है, ट्रिपल इम्प्लाइज भी हो सकता है। जैसे इधर देखो, जैसे मान लो इसकी हम ट्रुथ टेबल बना रहे हैं। तो इधर देखो ट्रुथ टेबल आपका, इधर देखो ट्रुथ टेबल आपको बना रहे हैं। जैसे मान लो ये हो गई, ठीक है, ये और ये, ठीक है। चलो एक और सेंट बन जाएगा इसमें। तो P और Q, ठीक है। P और Q आ गया, ये आपका आ गया चलो। अब इसमें क्या होगा, T, T, F और F, ये होगा T, F और T, F, ठीक है। P इम्प्लाइज Q और Q इम्प्लाइज P, ये आपको समझना है। P इम्प्लाइज Q और Q इम्प्लाइज P, कुछ भी हो सकता है। आपने कहा ठीक है सर, देख लेते हैं। अब इधर देखें, अगर दोनों ट्रू हैं तो आपका क्या होगा, ट्रू होगा। अगर इधर देखिए, अगर P ट्रू है और सेकंड वाला ऐसे है तो 5 होगा, और ये ट्रू है तो ट्रू होगा। दोनों फॉल्स हैं तब भी ट्रू होगा। समझ में आ गया? चलिए दूसरा क्या होगा, अगर हम Q से बात करें, Q टू P, Q ये हो गया P, T T T होगा, F और T, तो तब भी T होगा, ठीक है। और उसके बाद होगा आपका इम्प्लाइज का, ठीक है। इसके बाद T और F, तो फिर आपका F होगा, और F तो T होगा। समझ में आ गया? कुछ स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आया होगा, तो एक बार थोड़ा आपको यहाँ पे समझा देते। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, फर्स्ट वाला देखो, देखो सबसे पहले क्या था आपका, ये हो रहा है, ठीक है। इसका याद रखना है आपको, जब T का T हो गया, T आ गया, T का F, सेकंड वाला F है तो F आएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब इधर देखिए, ये समझ में आ गया। अगर F और दूसरा वाला T है तो क्या होगा, T होगा, और F तब भी T होगा। क्लियर हो गया ये? चलिए, तो अब ये देखो, आपको देखो इधर से ऐसे चलना है, ये भी ऐसा चला है, ऐसा चला है, ऐसा चला है। अब क्या हुआ, इसका उल्टा एकदम होगा, ठीक है।
अब टी है, दूसरा टी है तो टी हो गया, एफ है, दूसरा टी है तब भी टी होगा, और पहला टी है दूसरा एफ है तो एफ होगा, और दोनों एफ हैं तो टी होगा, वो यहाँ पे है आपका। क्लियर हो गया। चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। चलिए इसमें क्या होगा, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं टू वे implication ठीक है। तो अब इधर देखिए इसमें क्या होगा कि दोनों तरफ होगा, ऐसे भी होगा और ऐसे भी होगा। क्यों लिखो इसको, क्यों। ठीक है, क्यों हो गया, ऐसे भी होगा तो इसको लिखोगे पी implies and is implied by Q और P if and only if Q। समझ में आया कि नहीं आया। अब इसमें क्या होगा कि सीधा सीधा बात है, स्टेटमेंट होगा इसमें। ठीक है, इसका आपको थोड़ा समझाई देते, कोई भी स्टेटमेंट हो तो आपको यहाँ पे हम बता देते हैं। तो द स्टेटमेंट P implies Q, ठीक है, इज ट्रू if both P and Q are true और both false and is false when one of the statements is true and the other is false। ठीक है, अब इधर देखिए इसकी हम टेबल आपको बना के दिखाते हैं। ठीक है, देखो टेबल सीधी सीधी बनेगी आपकी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, पी क्यू और इम्प्लाइज वाला हो जाएगा ये, पी क्यू पी क्यू हो गया, डबल इम्प्लाइज हो गया। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है। ये यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ, यहाँ तक हो गया। चलिए अब इधर देखो इम्प्लाइज की बात करेंगे तो दोनों ट्री हैं तब ट्रू है, यहाँ तक हो गया। चलिए अब क्या होगा, अगर एफ टी है, दोनों में से कोई भी अगर रॉन्ग है तो क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। दोनों अगर एफ है तो ट्री है या। क्लियर हो गया ये, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया। चलिए
अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो टेबल बन रही है इसमें क्या है, निगेशन, ठीक है। अभी तो हमने स्टेटमेंट में पहले ही पढ़ लिया है, टेबल में निगेशन होगा तो उसको हम किस तरह से करेंगे ये यहाँ पे हम आपको समझाएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा, निगेशन की बात करेंगे हम। निगेशन, ठीक है। निगेशन तो हम आपको पहले ही समझा चुके, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। अगर पी है तो इसका निगेशन इस तरह से हम लिख देंगे। निगेशन का मतलब नॉट, यानी निगेटिव हमको सेंटेंस करना है, ठीक है। कोई भी टेबल है नॉट हो जाएगा तो वो निगेशन हो जाएगा उसका, ठीक ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं, छोटा सा वैसे ही बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए पी है कोई, ऐसे ले लो, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने ये ले लिया, ये पी है, आप जानते हो टी होगा और एफ होगा। अब मान लीजिए निगेशन कर दिया, निगेशन ऑफ पी, ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा, समझ रहे हो। तो निगेशन में आपका ये होता है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ तक हो गया। अब हम इनके और थोड़ा सा इनको और समझते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं ये टेबल से हमने थ्योरी पार्ट में आपको समझा दिया, टेबल में आपको हम बात करेंगे कंजक्शन और डिजक्शन भी देख लेते हैं। कंजक्शन, चलिए सिंबल तो आप जानते हैं, इसको एंड बोलते हैं। एंड बोलो या फिर इस तरह से बोलो, दो रहते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसकी हम टेबल बना लेते हैं, ठीक है। अब देखो, जब आप इसकी टेबल बनाओगे, टेबल बनाने का तरीका तो वही रहता है। छोटी सी टेबल बना लीजिए आप इसकी। तो हमने यहाँ पे किया, ठीक है। तो ये हो गया आपका P, ये Q हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे आप इसको ऐसे कर लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका Q, ठीक है। यहाँ पे अब हम लिख देते T, ये होगा T T F F T F T F, ये तो आप जानते ही। अब आपसे पूछ देगा यहाँ पे P कंजंक्शन क्यों, ये पूछ दिया आपसे। अब क्या होगा, P कंजंक्शन क्यों है, तो T T T हो गया, ठीक है। कंजंक्शन हमने ऊपर निकाला है, कंजंक्शन, अच्छा जी निकाल दिया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको बता भी दिया है, ठीक है। तो ये डिसकंजक्शन भी हमने यहाँ पे निकाल दिया है आपका, ठीक है। तो वही चीज़ रिपीट हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, एक बार आपको हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखो इसको T, और जो एफ एफ हो गया। अब यहाँ पे आपका वो डिसकंजक्शन की बात करोगे, टेबल हम आराम से बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। या फिर ऊपर ही एक, चलो यहाँ पे ही कर देते हैं। अब क्या ऊपर करना, बनेगा ही अपने। तो यहाँ पे P Q, P और Q, T T F F, T F T F, यहाँ तक हो गया। ये होगा T T T और ये हो गया F, क्लियर हुआ। एक पॉइंट और आ जाए, नेगेशन तुम करवा ले, एक पॉइंट वैसे ही हम ले लेते हैं। अगर इधर देखिए, एक पॉइंट है
दोनों बता रहे, दोनों पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट ये, अगर निकेशन लगाए पी और कंजक्शन क्यू पे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा पी का भी कंजंक्शन है और क्यू का भी है, समझ रहे हो। अगर आपका ऐसे लिखा हो पी और क्यू, तो ये हो जाएगा पी, ठीक है, कंजंक्शन क्यू। क्लियर हो गया। चलिए, निगेशन वाला ये आपका हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इधर देखो, अब हम क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी हैं उनको सॉल्व करते हैं, उसके बाद बताते हैं और भी कुछ प्रॉपर्टी। जैसे यहाँ पे बताते हैं इंडिपेंडेंट लॉ है। इसका मतलब है अगर P कंजंक्शन P, तो ये आपका P ही होगा, ठीक है, ठीक है। Q में होगा तो ये आपका Q ही होगा। अगर ऐसे ठीक है, अगर ऐसे लिखा जाए तब भी आपका वो ही होगा, ठीक है। सेकंड लॉ इसमें आता है, कम्यूटेटिव लॉ आता है, कम्यूटेटिव लॉ रहेगा आपका। इसमें क्या होगा, P Q, तो आपका Q P या P इंटरसेक्ट Q या Q इंटरसेक्ट नहीं होगा, ये आपको कॉन्जुगेट डिसकॉन्जुगेट कंजंक्शन और डिसकंजंक्शन होगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरह की कुछ प्रॉपर्टी भी आती हैं, ठीक है, और भी रहते हैं इसमें, ठीक है। अब हम आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसका क्या है कि कुछ जैसे मान लो बड़ी सी टेबल है, टेबल में थोड़ा सा समझाते हैं, कुछ बड़ी बड़ी टेबल टाइप का भी आपसे पूछता है, तो उस पर भी हम यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो उनको आपको थोड़ा ध्यान से ही समझना है। चलिए, इसमें क्या एक बड़ी सी टेबल लेंगे हम, तो यहाँ पे आपको सब चीज़ क्लियर करवाएंगे। सबसे पहले लाइन खींच लेते हैं, इसका हेल्प ले लेंगे। चलिए, यहाँ तक हो गया। अब इसमें एक अलग कलर के भी बना लो, 4 और खींच लो इसमें, 1 2, ये थोड़ा कनेक्ट करना पड़ेगा। चार हो गई, ठीक है। चलिए, एक इधर लाइन खींच दो। चलिए, अब यहाँ पे हम बात करेंगे P। ये P हो गया आपका और ये Q हो गया, ठीक है। अब इधर देखो, इसको ध्यान से ना, P होता है तो T T F F ये होता है, Q T F T F, ठीक है। इसके बाद P और ये आपका कंजंक्शन Q। आप उसकी बात करना है तो टी टी, इसमें T होगा, ठीक है, और बाकी F हो जाते हैं, ठीक है। दोनों ही ट्रू होने चाहिए। अब क्या होना चाहिए, अगर मान लो, अब ध्यान से देखना, इसका अगर हमने निगेशन पूछ दिया,
पूछ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर हमने इसका निगेशन पूछ दिया तो क्या होगा, जो भी है वो पूरा बदल जाएगा। टी का तो एफ हो जाएगा, तीनों क्या हो जाएंगे, टी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे। अगर हमने आपको P और डिसकंजक्शन Q पूछा, P और डिसकंजक्शन Q पूछा, तो क्या हो जाएगा, T और T। देखो बात यही इन दोनों की होगी, समझ रहे हैं, अंत की कुछ और नहीं होता है। तो ये क्या हो गया, T और ये भी T और ये भी T और ये F। अगर इसका हमने निगेशन पूछ दिया तो क्या बन जाएगा ये, अगर इसका निगेशन पूछ दिया तो जो भी है वो F F F और ये T, समझ रहे हो, इस तरह से ये बन गया। क्लियर हुआ ये। अब इधर देखो, क्वेश्चन आपका यही रहना है, समझ रहे हो, क्वेश्चन आपका यही रहेगा। अगर इसमें निगेशन पूछ दिया, निगेशन का मतलब इधर देखो, इसको पहले पूरा हटा देते हैं, पूरा हटा लेते हैं इसको, ठीक है, ये पूरा हटा देते हैं क्योंकि वो तो समझ में आ ही गया होगा आपको। चलिए अब हमने क्या कि निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q ये निकालो। तो P का निगेशन तो F F T T F T और ये कितना हुआ, क्या था, F T F T, ये हुआ, ये हुआ कि नहीं हुआ। अब नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q निकालो, समझ रहे हो, नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q। अब देख लो P और Q, F F F F क्या होगा, F और F, ठीक है। तो नेगेशन में F और F आपका F ही होगा, दोनों F है। इसके बाद इसमें ये भी F होगा, ये भी होगा, यहीं T होगा। समझ रहे हो, तो इस तरह से बनते हैं आपके, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हमने आपको ये सब बता दिया है, अब इनके क्वेश्चनों पे आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा हम इनके देख लेते तो और कॉन्फिडेंस आपको बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हम इसको थोड़ा सा हटा देते हैं इसको। चलिए अब इधर देखिए हम इनके क्वेश्चनों पे आ जाते हैं। चलिए अब जो क्वेश्चन आए होंगे थोड़ा उनका हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन IIT में आए हुए क्वेश्चन है ये, यहाँ पे बोल रहा है द लॉजिकल स्टेटमेंट P Q और ये हो गया Q P इज इक्विवेलेंट टू। तो यहाँ पे आपका हो गया A B C D, ये हो गया। अब इसको हमको सॉल्व करना है इसका, ठीक है। चलिए देखो आपको मैथमेटिकल लॉजिकल में ये आपको दिया गया है, इक्वल टू ये किसके बराबर है ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले आपको टेबल तो पूरा पता ही है, टेबल बनानी पड़ेगी इसमें, ठीक है।
तो ये हमने इस तरह की लाइनें की हैं। सबसे पहले पी हमको पता है टी एफ ठीक है। चलो ये हो गया। क्यू पे आ जाओ। क्यू होगा टी एफ। चलो ये तो गिवन रहता है तो हमने ये आपको लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद ठीक, इसके बाद सीधा जो भी यहाँ पे दिया है तो सबसे पहले आपको आंसर ये दिया है, ठीक है। तो इसको निकालो तो यहाँ पे देखो P इम्प्लाइज Q, इसको निकाल लेते हैं P और Q, ठीक है। अब इधर देखो P और Q सीधा होगा TT, F होगा और TF होगा, फिर T होगा और दोनों F हैं तो ये हो गया। अब यहाँ तक हो गया। अब आपको क्या है, अब ये निकालना है तो ये तो पता ही है आपको कि निगेशन और निकालो। आप निगेशन निकाल लिया, उल्टा कर दो, क्यों था FT यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखना। अब आपको करना क्या है, ये जो है इसका इसके साथ करना है, ठीक है। तो निगेशन यहाँ पे लिखोगे आप Q और ये हो गया P के साथ, ठीक है। अब इधर देखो तो इसको आप करोगे तो ये हो जाएगा T और F T और T F T और ये आपका T और F, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे ये हुआ है, यहाँ पे FF आएगा, यहाँ पे T आएगा, इस तरह होगा। तो T हो गया, FT हो गया। क्लियर हुआ ये, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे था, क्लियर हो गया ये। चलिए अब हमको जो मेन चाहिए, मेन तो ये पूरा ही निकालना है हमको। इस पे लिखेंगे तो P इम्प्लाइज Q कंजंक्शन Q इम्प्लाइज P, इन दोनों करना है। तो ये इधर देखो, अब करना किस में आपको, एक तो इसका और इसका, ठीक है, कंजंक्शन निकालना है आपको, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या है, T और F होता है। चलिए अब यहाँ पे है आपका, ये तो हटाई दो, यहाँ पे है आपका F और T, वो भी F होता है। अब तीसरा T, ये भी T है और ये तो T है। क्लियर हो गया। अब ये देखो जो किस तरह का बन रहा है, ये F T, तो आपका आंसर FF अगर हम इसका अगर हम ये निकाल दें तो यही बन जाएगा, यही तो बनेगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया आपका फर्स्ट। क्लियर हो गया ये। चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which one of the following is tautology, ठीक है। इसमें ए ले लो, P
कैपिटल ले लिया है, बात कुछ भी नहीं, स्मॉल ले सकते हो कैपिटल, तो ये सिर्फ कैपिटल में आपको दिखा रहा है, ठीक है, कैपिटल में दिखा रहा है, बाकी का मतलब वही होगा। बी पे आ जाओ, पी, पी और कंजक्शन क्यू। सी पे आ जाओ, क्यू, डी, पी, यहाँ तक हो गया। अब आ जाते हैं 60 पे। अब इधर देखिए, इसमें क्या है कि देखो स्मॉल ले लो या कैपिटल ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्वेश्चन आपका वैसे ही किया जाएगा, ठीक है। आप स्मॉल लेना चाहो आप स्मॉल ले सकते हो, कैपिटल लेना चाहो आप कैपिटल ले सकते हो, क्वेश्चन का करने का तरीका आपका वही रहता है, ठीक है। चलिए, तो अब इसको हम करेंगे तो टेबल बनेगी इसमें, सीधा सीधा बात है, इस हर एक क्वेश्चन में इनमें टेबल ही बनती है, ठीक है। तो टेबल बनाओगे आप तो सीधा सीधी लाइन खींच लो, ठीक है। पी स्मॉल था, यहाँ कैपिटल है, बात कुछ नहीं है, ठीक है। कैपिटल पी, कैपिटल क्यू, ठीक है। अब इसमें खींच दो यहाँ पे, ये हो गया, ठीक है। तो टी टी एफ एफ, टी एफ टी एफ, यही होगा, टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ, ये हो गया। तो अब ये होगा पी और ये क्यू इम्प्लाइज, ठीक है। अब इनको देखो, टी है तो टी 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 आएंगे, टी एफ एफ आएगा, टी आएगा, और ये डबल एफ होता है वो भी टी होता है। अब ये निकालो आप क्यू, और ये आपका कंजंक्शन निकालना है आपका पी और क्यू के साथ, ठीक है, इन दोनों में। पहले पी है, बाद में ये है, ठीक है। तो टी और टी, टी होगा, टी एफ एफ हो गया, एफ टी एफ, इसमें सब ये हो गया। क्लियर हुआ, ये दोनों होंगे तो ये ठीक होता है। अब इसके बाद, ठीक है, इसके बाद आप निकालो पी, कंजंक्शन निकालो, ये पी क्यू, क्यू, ये निकाला है ना ये वाला, इसका निकालो आप क्यू के साथ। लिखने में थोड़ा बड़ा है, हो जाएगा तो ये हो जाएगा, यानी इसका देखो बोल क्या रहा है, इसका निकालना है आपको, इम्प्लाइज निकालना है इसके साथ। टी टी टी, इधर टी, इधर टी और इधर टी, चलिए ये हो गया। अब इधर देखो, उधर जगह थोड़ी कम है, जगह निकालने के लिए हमको अलग अलग बनाना पड़ रहा है। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इधर देखो, अब हमें यहाँ पे निकालना है क्यू, पी, पी और क्यू, ठीक है। तो ये आपके 4 फिर बनेंगे। तो यहाँ पे टी टी एफ टी हो जाएगा, इसके बाद पी और कंजंक्शन क्यू, पी कंजंक्शन क्यू बनेगा, तो ये हो गया टी एफ एफ एफ, इसके बाद पी और पी कंजंक्शन क्यू में ये बनेगा आपका टी टी एफ एफ, इसके बाद पी और डिसकंजंक्शन क्यू, ये हो गया टी 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 एफ, लास्ट में यहाँ पे पी और पी और क्यू, ये हो जाएगा टी टी एफ एफ। अब देख लो ये क्या है, टी टी एफ है।
तो ये आपका इसमें आंसर है आपका टोटोलॉजी का आंसर हो गया ए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। ठीक है, सभी को थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, बड़ा क्वेश्चन हो गया ये। ठीक है, तो इसके और भी क्वेश्चन है वो आप थोड़ा सा सॉल्व कर लेना। ठीक है, फिर क्लास में थोड़ा और हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो चुका है।